देख रहे हैं जिस प्रकार से न्यायपालिका में जिस प्रकार से नगर निगम का जो चुनाव था उसमें ओबीसी आरक्षण पे रोक लगाया गया कोर्ट के द्वारा। और आप देखे होंगे ट्रिपल टेस्ट का मामला था और ट्रिपल टेस्ट का मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कह दिया कि उसे आप तैयार कर सबमिट कीजिए तो इन लोगों ने सबमिट क्यों नहीं किया। ओबीसी आरक्षण आप देख रहे हैं जिस प्रकार से समाप्ति के कगार पे है और ये लोग केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। एक व्यक्ति राज्य सरकार पे जो भी पिछड़े के नेता रहे हैं या संजय जायसवाल रहे हो, तारकेश्वर प्रसाद रहे हो या सम्राट चौधरी रहे हो या सुशील कुमार मोदी रहे हो या नीतीश बाबू रहे हो या तेजस्वी बाबू रहे हो। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम पिछड़ों का उत्थान चाहते हैं। अगर आप देख लीजिए बीपीएससी के जो बहाली थी उस बहाली में ओबीसी का सीट 0 है। परिचारी की बहाली थी उसमें ओबीसी का सीट 0 है। ये तो राज्य सरकार की बहाली है ना। केंद्र सरकार भी ओबीसी के साथ छलावा कर रही है और राज्य सरकार भी ओबीसी को पूर्ण रूप से समाप्त करने पे लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि आपको आयोग का गठन करना है, आरक्षण प्रणाली नियमावली बनाना है। जो ट्रिपल टेस्ट की बात आपने भी की वो ट्रिपल टेस्ट उन्हें तो करा लेना चाहिए था। और केंद्र सरकार जिस प्रकार से कह रही है ट्रिपल टेस्ट की बात कर रही है, जातीय जनगणना की बात कर रही है, केंद्र में आप जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं तो किस आधार पर आप कहते हैं कि पिछड़ों को हम दायरा बनाएंगे कि इसमें पिछड़े आते हैं। नगर निगम और नगर पंचायत नगर परिषद में रोज भोज भात चल रहा था। एकदम से पता चला कि भोज भात बंद और जो इजी रिक्शा पे जो टुरटुरी चल रहा था कि फलाने के वोट दीजिए वही विकास करेंगे, रातों रात चुनाव पे ही रोक लग गया। कहा जा रहा है कि जो अति पिछड़ा आरक्षण दिया गया था वो संविधान सम्मत नहीं है, एक्स्ट्रा आरक्षण दे दिया गया है। सरकार नीतीश कुमार की है। कहा जा रहा था कि ऐसा कोई मामला फंसेगा नहीं, लेकिन मामला फंस गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट करवाइए उसके बाद चुनाव होगा, लेकिन बिहार सरकार पहुंच गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से मुंह की खा करके वापस आ करके कमल हो करके अब रो रहे हैं और उसके नेता भी रो रहे हैं कि देखिए ईबीसी आरक्षण हटा दिया गया। हमारे साथ पटेल जी हैं, ओबीसी से मोर्चा चलाते हैं और उसके अलावा देखिए कुमुद पटेल हैं, नीतीश पटेल हैं, उनके साथी हैं। क्या आप लोग पुर्जा पार्टी लेकर के चले आए हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। क्या आप लोग क्या सर अभी आप रोने आ गए हैं रोड पर अति पिछड़ा को लेकर? देखिए मामला रोने का और हंसने का नहीं है। क्या मामला है? मामला ओबीसी के साथ अन्याय का है। क्या अन्याय हो गया? आप देख रहे हैं जिस प्रकार से न्यायपालिका में जिस प्रकार से नगर निगम का जो चुनाव था उसमें ओबीसी आरक्षण पे रोक लगाया गया कोर्ट के द्वारा। और आप देखे होंगे ट्रिपल टेस्ट का मामला था और ट्रिपल टेस्ट का मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कह दिया कि उसे आप तैयार कर सबमिट कीजिए तो इन लोगों ने सबमिट क्यों नहीं किया। ओबीसी के वोट पर ये आज सत्ते पे हैं, लेकिन ओबीसी के अधिकार से इनको कोई सरोकार नहीं है। ओबीसी आरक्षण आप देख रहे हैं जिस प्रकार से समाप्ति के कगार पे है और ये लोग केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। एक व्यक्ति राज्य सरकार पे, सम्राट चौधरी का आपने बयान सुना होगा, वो राज्य सरकार पे विरोध आरोप लगा रहे हैं। दोनों लोग सत्ता में रहे हैं, आज वो भाजपा में हैं। पहले जब भाजपा और जदयू की सरकार थी तो भी सरकार में थे, प्रत्येक पार्टी में वो लोग रहे हैं। फिर भी वो लोग जब 2007 में जब आरक्षण लागू हुआ था उसके बाद से चुनाव होता रहा, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब तक इन लोगों ने सबमिट नहीं किया। ये तो सोचनीय विषय है, लेकिन ये लोग की मंशा इन लोगों की स्पष्ट है। किनकी मंशा? कौन लोग? नाम लेने में डरते हैं क्या? गजब हाल है, नाम लेने में डरने वाली कौन बात है। जो भी पिछड़े के नेता रहे हैं या संजय जायसवाल रहे हो, तारकेश्वर प्रसाद रहे हो या सम्राट चौधरी रहे हो या सुशील कुमार मोदी रहे हो या नीतीश बाबू रहे हो या तेजस्वी बाबू रहे हो। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम पिछड़ों का उत्थान चाहते हैं। अगर आप देख लीजिए बीपीएससी के जो बहाली थी उस बहाली में ओबीसी का सीट 0 है। परिचारी की बहाली थी उसमें ओबीसी का सीट 0 है। ये तो राज्य सरकार की बहाली है ना। उस बहाली में सीट 0 है तो आपको आकर बताना चाहिए कि ओबीसी की सीट 0 क्यों है। क्योंकि आप केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार का रोना रोते हैं। केंद्र सरकार भी ओबीसी के साथ छलावा कर रही है और राज्य सरकार भी ओबीसी को पूर्ण रूप से समाप्त करने पे लगी हुई है। ये लोग केवल ओबीसी का वोट चाहते हैं और उस वोट लेने का उपेंद्र कुशवाहा की जब तक नहीं होगा तब तक हम चुनाव में नहीं होने देंगे। उनका बयान था कि दुर्भाग्यपूर्ण है और आज कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं होने देंगे। तब तक सो रहे थे क्या? जब ओबीसी की बात हुई, जब आरक्षण
लागू हुआ, चुनाव जब होना था उससे पहले आप क्या कर रहे थे? बहुत सारे पिछड़े भाइयों का पैसा जो था वो खर्च हुआ चुनाव में, वो फिर पैसा लाकर कहां से चुनाव लड़ेंगे? ये आपको आके उपेंद्र कुशवाहा जी आपको जवाब देना पड़ेगा। पिछड़े भाइयों के पास उतना पैसा नहीं है कि बार बार नामांकन करेंगे, बार बार जनता के बीच घूमेंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है। नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा का भाई कोई नेता बने, उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा, जो निर्धारित पैसा है वो भी नहीं रहेगा, तो वो चुनाव कैसे लड़ पाएगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं बिहार सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या मिल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट तो आपने कराया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि आपको आयोग का गठन करना है, आरक्षण प्रणाली नियमावली बनाना है। जो ट्रिपल टेस्ट की बात आपने भी की, वो ट्रिपल टेस्ट उन्हें तो करा लेना चाहिए था। और केंद्र सरकार जिस प्रकार से कर रही है, ट्रिपल टेस्ट की बात कर रही है, जातीय जनगणना की बात कर रही है, केंद्र में आप जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं, तो किस आधार पर आप कहते हैं कि पिछड़ों को हम दायरा बनाएंगे कि इसमें पिछड़े आते हैं? आपको सोचना पड़ेगा। अगर पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना नहीं होती है तो कैसे आपको लगता है कि ओबीसी का कितनी जनसंख्या है, किस आधार पर आप आरक्षण को लेकर चलेंगे? आप कह रहे हैं कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो जो भी ट्रिपल टेस्ट की जांच करे। आप जातीय जनगणना कराइए ना भाई, आपको क्यों दिक्कत है? अब सवाल हो रहा है, एक सवाल आ रहा है सोशल मीडिया पे, जो ईबीसी के लोग कह रहे हैं कि ठीक है मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, अति पिछड़ा कितना, कोई आंकड़ा नहीं, जातीय जनगणना नहीं होगा। अब वो लोग पूछ रहे हैं कि 10% का क्या है वैल्यू और 10% का कौन सा आंकड़ा पे दिया गया है? यही मामला तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप सभी जगह जाते हैं और कहते हैं कि मैं ओबीसी का बेटा हूं, आप हमें वोट दीजिए, लेकिन बिना जातीय जनगणना के ईडब्ल्यूएस को किस प्रकार से आप लोगों ने 10% वोट, वो 10% आप लोगों ने सुरक्षित कर दिया। आप लोगों को आकर मीडिया के माध्यम से बताना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी जितने भी भाई हमारे हैं उन्हें आपको बताना चाहिए कि हम किस प्रकार से जातीय जनगणना किए, किस प्रकार से मिली भगत करके हमने 10% दिया। आकर आपको बताना चाहिए, नहीं तो जो ओबीसी आपको सत्ता पे बैठाने का काम किया है वो सत्ते से उठाकर ऐसा जगह फेंकेगी कि फिर आप बिहार और भारत के राजनीति में कहीं नहीं दिखेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आप केंद्र को तो ब्लेम कर रहे हैं कि 10% कैसे दे दी, उन्होंने वादा किया और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। आपका जो प्रदेश है, जो बिहार है, उसके दोनों नेता, जो बड़े नेता हैं लालू यादव, नीतीश कुमार, दोनों बैकवर्ड समाज से हैं, तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए? आखिर जो है कोर्ट चुनाव पे नहीं रोक लगाई है, कोर्ट ने कहा कि सर आपके पास आंकड़ा नहीं है, और आंकड़ा नहीं है तो हम आप आरक्षण कैसे दे सकते हैं? तो आप इस पर काहे नहीं, नीतीश कुमार का आप नाम काहे नहीं ले रहे? नीतीश कुमार से काहे डर रहे हैं आप? गजब हाल में तो शुरू से कहते आया हूं, पहले कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए। मैं तो नीतीश कुमार को हमेशा से घेरते आया हूं कि आप पिछड़े के नेता हैं, पिछड़े के बल पे आज सत्ता पे हैं, लेकिन जो भेजना था, आयोग का गठन करना था, आपने नहीं किया। ये तो मैं शुरू से बोलते आया हूं, अभी भी कह रहा हूं कि आयोग का गठन जितना जल्द हो सके उतना जल्द आयोग का गठन करके निर्वाचन आयोग को सौंपिए। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं कि अगर बिना आरक्षण रोस्टर को लागू किए अगर बिहार में चुनाव का ऐलान होता है तो पूरे बिहार में ओबीसी संघर्ष सेना ईट से ईट बजा देगी और पूरे बिहार का प्रत्येक जिला रोड पे होगा, जिलावासी रोड पे होंगे और पूर्ण रूप में बिहार को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिहार को बंद कर दिया जाएगा। नीतीश जी भी हैं हमारे साथ, आपका नाम है नीतीश कुमार है और आपके मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार हैं। कैसे आप लोग कैसे आरक्षण खा गए अति पिछड़ा का? देखिए हम बच गया जी। देखिए हम लोग पहले भी मांग कर रहे थे कि ओबीसी समाज के छात्र के हत्या नहीं आत्महत्या हो रहा है, लेकिन लोग मीडिया वाले पूछे थे कैसे हो रहा है, आरक्षण कहाँ खतरे में है। हम लोग लगातार आवाज उठा रहे थे इस मुद्दे पे कि आरक्षण खतरे में, इसको बचाना है। लेकिन ओबीसी समाज के भाई को भी थोड़ा सा जागना होगा, उन्होंने ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन आज परिस्थिति सबके सामने है, दिख रहा है, आंखों पे दिख रहा था, जो अंधकार में था आज दिख गया। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज के जितने भी भाई हैं, अब वक्त नहीं रहा है, अब जागने का समय हो गया, उठने का हो गया और आवाज देने का समय हो गया। और एक स्वर में एक मंच पर आकर जो आज आरक्षण का स्थिति बन रहा है बिहार में, उसको बचाने के लिए देश में एक जन आंदोलन की जरूरत है। आप नीतीश जी, तेजस्वी जी और नरेंद्र मोदी जी को क्या बोलना चाहते हैं? आज देख लीजिए कि हमारे संसद भवन में ओबीसी समाज के, एससी एसटी समाज के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन संसद में आज तक बिल नहीं लाया गया कि कोलिजियम सिस्टम पर उस पर
जब तक हमारे अच्छे लोग नहीं होंगे न्यायपालिका में, जब तक यही होते रहेगा। आप चारा घोटाला की बात कर लीजिए, देख लीजिए, मिश्रा को बेल हुआ, लालू जी का जेल हो गया, तो यादव समाज, बहुत सारे ओबीसी समाज लोग चिल्लाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। जब तक वहाँ अपने लोग नहीं रहेंगे, सही से हम लोग को मतलब न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोलिजियम जो सबसे बड़ा जड़ है, उसको खत्म करना ही सबसे बड़ी उपाय है। इसलिए कोलिजियम को समाप्त किया जाए। ओबीसी के प्रधानमंत्री से, ओबीसी के सांसदों से, राज्यसभा के सांसदों से मेरा मांग है कि जल्द से जल्द संसद में ये विधेयक लाया जाए, कोलिजियम को समाप्त किया जाए, ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया जाए। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम ये है कि वहां पर 5 जज बैठते हैं और 5 जज मिलकर के ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाई कोर्ट के जज कौन है, कि मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेंगे। इसके ये खिलाफ, इसको कोलिजियम सिस्टम बोलता है। बार बार इस पर सुधार की बात हुई थी, नेशनल जो है लॉ अकेडमी की भी बात हुई थी, लेकिन हालांकि अभी ये पेंडिंग है। फिलहाल ईबीसी का जो आरक्षण है वो बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।